इधर डोडा जिले में भी मौसम के तेवर बिगड़ गए हैं। जिले के दूर दराज के इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और डोडा शहर में बारिश के कारण ठंड से लोगों की कंपकपी छूट रही है। मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी के चलते प्रशासन पहले ही अलर्ट हो गया था। बर्फबारी से दूर दराज के इलाकों में सड़क संपर्क कटने की संभावना है, जिसके इन इलाकों में जरूरी सप्लाई का बंदोबस्त पहले से ही कर लिया गया है। पहले जहां किश्तवाड़ के हालात ने देखे और कितना वहां पर लोग तैयार हैं, प्रशासन कितना तैयार है, वहीं डोडा की बात करें तो डोडा में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों ने अपने बंदोबस्त पहले ही कर लिए हैं, क्योंकि मौसम विभाग जिस तरह से जो भविष्यवाणी है या जो अनुमान पहले से ही जताता है वो सटीक बैठ रहा है। उसको देखते हुए डोडा के लोग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। विकास मरहास इस पर जुड़े हुए विकास, डोडा में भी बर्फबारी हो रही है। इससे पहले हमने किश्तवाड़ के दृश्य भी अपने दर्शकों को दिखाए और बताए कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। जरा, क्योंकि डोडा और किश्तवाड़ एडजॉइनिंग है, डोडा में क्या हालात हैं और किस तरह से लोगों की तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, पिछले 15 दिन से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो या यहाँ के लोग हो, क्योंकि लगातार वेदर एडवाइजरी डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए मिल रही थी और पहाड़ी वाला एरिया है और यहाँ पर जैसे मौसम करवट बदलता है तो बर्फबारी शुरू हो जाती है। चाहे फिर दूर दराज के जितने गांव हैं वहां पर रात के समय से ही बर्फबारी देखने को मिल रही है और सिटी वाला जो एरिया है यहाँ पर बारिश जो है काफी लंबे समय से चल रही है, यानी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट जोन पे है और लगातार कांटेक्ट में है और किसी तरह का भी कहीं कोई सड़क बंद हो जाती है या किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ के लोगों को आती है तो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि वो लोग जो है राब्ता कर सकते हैं, चाहे फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो या कोई प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा हो। बिल्कुल, लेकिन विकास, डोडा से अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। जो दूर दूर के इलाके हैं, जो ऊपरी इलाके हैं, ऊंचे इलाके हैं, वहां पर तो ऐसे आम दिनों में वहां पर जो है वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो इस बर्फबारी में कैसे मैनेज होता है? देखिए, दूर दराज के जितने भी गांव हैं, चाहे फिर देसा का एरिया हो, मरमत का एरिया हो या गंदो या गुंदना या भद्रवा के अलग अलग जगह का जो एरिया है, क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया है, 90% के आसपास आबादी पहाड़ी या गांव के एरिया में रहती है। तो ऐसे में भगवान भरोसे रहते हैं ये तमाम लोग और क्योंकि ऐसे में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का पहुंचना, लेकिन हाँ कोई बीमार हो जाए तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अलर्ट पे है और इस तरह के 11 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर सब डिवीजन में बना के रखे हैं कि ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को आती है या कोई बीमार हो जाता है तो उस टाइम जो है एम्बुलेंस भेजी जाएगी या फिर भद्रवा का वो एरिया जहां पर लगातार इस तरह की बर्फबारी जहां पर देखने को मिलती है वहां पर स्नो क्लियरेंस का काम लगातार है, क्योंकि ताकि टूरिस्ट वहां पर घूमने फिरने आते हैं। जैसे कोई मौसम करवट बदलता है तो और ज्यादा रश जो है भद्रवा की ओर होता है। स्नो क्लियरेंस की आपने बात की, किस तरह के इंतजाम है और खासकर जिस विभाग पे ये निर्भर रहता है, जिस विभाग पर ये कंधों की जिम्मेदारी रहता है, वो संबंधित विभाग कितना तैयार है? देखिए, जो भद्रवा से बनी खटुआ के लिए जो रोड है, यानी खटुआ बनी वाला जो रोड है बिल्कुल गुलडंडा छतरगला से होता हुआ ये बियारो के अंडर है। वहां पर बियारो लगातार इस रास्ते को क्लियर करने का प्रयास करता है। तो दूसरा रोड जो चंबा के लिए कनेक्ट करता है भद्रवा से चंबा के लिए, ये फिलहाल 3 से 4 महीने जो है बंद रहता है। नवंबर या दिसंबर में बंद हो जाता है बर्फ के कारण और उसके बाद जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है ताकि किसी लोग जो है कोई रिस्क लेकर इस रास्ते से न जाए, क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया है। तो ऐसे में कोई भी दुर्घटना नहीं हो, ऐसे में तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए इस रास्ते को बंद किया जाता है और गर्मियों के टाइम पर इसे खोला जाता है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यहाँ का अलर्ट पे भी है और साथ में लोग भी जो है अपना इंतजाम जो है पहले से करके रख देते हैं, चाहे फिर सर्दी के टाइम पर कोई भी चीजें हो, राशन की बात हो या फिर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई टेबलेट हो, ये तमाम चीजें जो है अपने घरों में रख देते हैं ताकि ऐसे जैसे समय में घर से बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। विकास, इस बर्फबारी में दो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली हो या पानी हो। बिजली के पोल गिर जाना, तारें गिर जानी, ये तमाम चीजें हमने अक्सर देखी हैं बर्फबारी के दौरान में, और पानी की जो पाइपें होती हैं वो भी जम जाती हैं। तो क्या उस ओर भी कड़े कदम उठाए गए हैं? देखिए, एक बिल्कुल माउंटेन वाला एरिया है, बिल्कुल ऐसे वाले एरिया में यहाँ के जो लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस टाइम लापरवाही भी बरती जाती है, क्योंकि कई
लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं, तो ऐसे में जब भी बर्फबारी होती है तो उसके बाद जो है लाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी होने के बाद 3 से 4 दिन तक जो है लाइट तक नहीं पहुंचती। दूसरी पानी की बात करें, जहां पर जिस पाइप को जो है लगभग 2 से 3 फुट जमीन में दबा के रखना होता है, ये पाइपें जो है बिल्कुल ऊपर से होती है, जिसको कोरा लग जाता है। तो ऐसे में पानी पहुंचना काफी मुश्किल होता है लोगों तक। तो इन सब चीजों का ध्यान अगर पहले से रखा जाए तो लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी, पानी की सुविधा भी होगी और साथ में बिजली का भी ख्याल रखा जाएगा अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक खंभे लगे हों। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और डोडा से भी वो तस्वीर दिखाने के लिए जो इस वक्त डोडा में दृश्य है। बर्फबारी हो रही है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं।